कविता देखते हैं। अलंकार कविता है। इसके अंदर क्या कहा गया है? शब्दों से सजती बात जो अलंकार की भाषा, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। तो श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों होते, अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, मनुगुणों से प्रकृति चेतन तो मानवीकरण है मानो। समान शब्द जब बार बार दोहराए तो पुनरुक्ति कहलाए। ये पूरी कविता है जो अलंकार की परिभाषाओं को, अलंकारों को स्पष्ट करती है। तो इसमें प्रत्येक पंक्ति के अंदर जो है अलंकार को स्पष्ट किया गया है, उसके शब्द चिन्हों को बताया गया है, उसकी परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इसी कविता को हम अब आगे जो है उदाहरण सहित जो है समझते हैं कि इस कविता के अंदर क्या किस तरीके से अलंकार को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें कविता जो है शुरू करते हैं, शब्दों से सजती बात जो अलंकार परिभाषा, कि जब हम किसी बात को सजाते हैं यानी कि कविता रचित करते हैं, सुंदर सुंदर शब्दों का मेल करते हैं, तो वही सुंदर शब्द जो हैं कविता की शोभा बढ़ाते हैं। और इन्हीं शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार की परिभाषा के रूप में लिया जाता है, यानी कि इनको अलंकार कहा जाता है। आगे हैं, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। अनुप्रास अलंकार के लिए क्या बताया गया है कि एक वर्ण जो है बार बार आता है तो उसकी आवर्ती होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें देख लेते हैं उदाहरण के अंदर कि क्या किस तरीके से बताया गया है। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, तो इसके अंदर स वर्ण की आवर्ती हुई है। स कैसे, देखिए यहाँ पे आ गया है स और यहाँ पर आया है, तो ये इस तरह से वर्ण जो है आपका दो बार आया है। तो इस वर्ण की आवर्ती यानी कि वर्ण के आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिया गया है, अनुप्रास अलंकार है। आगे हैं, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी कि यमक के अंदर क्या है कि शब्द होंगे, जोड़ा होगा, पेयर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कनक है और ये भी कनक है, तो इस तरह से जोड़ा आएगा लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग होगा। तो इसके अंदर क्या है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। अब एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा यानी कि नशीला पदार्थ, और एक कनक का अर्थ हो गया सोना। तो इसमें क्या हुआ आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में जो शब्द होते हैं एक जैसा ही होता है वो शब्द तो देखने में, लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, तो यमक अलंकार। आगे हैं श्लेष। तो श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों होते। जो श्लेष हैं कि उसके अंदर एक शब्द होता है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके अर्थ जो हैं अनेक निकलते हैं। श्लेष का जो अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। तो इस चिपकने से ही इसका अर्थ हम इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं कि एक शब्द के साथ दो अर्थ हैं जो चिपके हुए हैं, यानी कि दो अर्थ निकल रहे हैं। तो कैसे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो इसमें देखिए पानी ये प्रयोग किया गया है, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पानी देखने में एक ही शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग तरीके से, पानी का अर्थ चमक, सम्मान और जल के रूप में इसमें हुआ है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे है, अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशोक्ति जो अलंकार होता है, छोटी बात को बढ़ा करके बताया जाता है, तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यानी क्या कहने की कोशिश की गई है, हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही लंका जल गई और सभी निशाचर मीन्स राक्षस जो हैं भाग गए। यानी कि एक बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। आगे हैं चरण
कमल, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। तो रूपक अलंकार को बड़े ढंग से जो है स्पष्ट किया गया है। चरण कमल एक रूप मानकर, चरण कमल इसमें दिया है, एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह जो है दिया गया है यहाँ पर। इससे भी हम जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूपक अलंकार होता है, लगभग काफ़ी हद तक रूपक अलंकार होता है। लेकिन अगर हम इसको आगे जो समझते हैं, अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकालने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कमल रूपी पैर, तो यहाँ पर इस तरीके से भी इसका अर्थ है जो निकाल सकते हैं। अगर इसकी आगे तीसरे रूप में जो है एक तरीके बात करें तो यहाँ पर चरण को उपमेय माना गया है, यानी कि उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कैसे? चरण को उपमेय मान लिया। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय मानते हैं। और कमल उपमान, तो उपमान किसे कहेंगे? जिससे तुलना की जाए। तो किसकी तुलना? जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पर चरण की तुलना जो है किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी कि उपमेय और उपमान से भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। आगे हैं सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ जो स्पष्ट निकल करके आता है तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? सा सी से सम ये शब्द हैं, इनका प्रयोग जब काव्य पंक्तियों में आपको मिलेगा इस रूप में तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, यानी कि हरि पद कोमल कमल से। तो यहाँ पर देखिए कमल से, हरि के जो पद हैं कोमल कमल से, कमल के समान कोमल हैं, यानी कि तुलना ही होगी एक तरीके से। तो ये शब्द तुलनात्मक, तुलना के लिए स्पष्ट करते हैं, तुलना के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर इस कारण उपमा अलंकार है। आगे हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। तो इसके अंदर भी ये सांकेतिक जो हैं शब्द दिए गए हैं, मनु मानो जनु जानो, इनका प्रयोग होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, ये संकेत है उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। तो इसमें क्या है? उदाहरण क्या कहता है? यह मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ पे देखिए मानो शब्द को संकेत के रूप में जो है प्रयोग किया गया है, ये यहाँ भी प्रयोग है। तो यहाँ पर यह मुख जो है किसके समान है? मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पर एक दूसरे तरीके से हम समझ लेते हैं उत्प्रेक्षा को। संकेतिक तो ये हो गया। प्रस्तुत वस्तु में, प्रस्तुत वस्तु क्या हुई? मुख हुई। में अप्रस्तुत की संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे हैं मनु गुणों से प्रकृति चेतन, यानी कि मनुष्य के गुणों से प्रकृति के अंदर क्रिया होती है, मानवीकरण है मानो, यानी कि मनुष्य की क्रियाएं जब प्रकृति में दिखाई दें, प्रतीत हों शाब्दिक रूप से, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो फूल जो हैं हंस रहे हैं और कलियाँ जो हैं मुस्कुरा रही हैं। ये क्रिया जो इसके अंदर दिखाई गई है, इस क्रिया के अंदर क्या है कि मनुष्य की क्रियाओं को प्रकृति की वस्तुओं में दिखाया गया है। तो अगर ऐसा होता है तो उन कविताओं में, प्रकृति से संबंधित कविताओं में मानवीकरण अलंकार होता है। तो आगे है समान शब्द जब बार बार दोहराए, यानी कि एक ही शब्द जब बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है, तो पुनरुक्ति कहलाए, तो उसको हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। शब्द एक होता है, उसके अर्थ भी एक ही रहता है और वो लेकिन बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे ललित ललित काले घुंघराले, तो इसमें ललित ललित, ललित का अर्थ हुआ सुंदर, यहाँ भी सुंदर। काले घुंघराले, काले घुंघराले जो हैं बाल हैं, उसको इस संकेत में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये शब्द दो बार प्रयोग हो गया, अर्थ इसका एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये पूरी कविता जो है उदाहरण के साथ अलंकार कविता इसको कहते हैं। तो इस समझा दी गई है, आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको और स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। तो एक नए वीडियो लेकर के हम मिलते हैं। जय हिंद।